कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र के लावा चौक के पास एक घर में अचानक सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोग जब तक आग पर काबू कर पाते, आग अपना भयावह रूप धारण कर चुकी थी। सिलेंडर में लगी आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते देखते लगभग 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। फिर भी स्थानीय लोगों की मदद से घंटों बाद आग पर काबू किया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। 15 को टेबल, 6 को डीजे था बाबू, और 2 एम्पली, 1 फ्रिज बाबू, 1 लाख रुपया था बाबू देने के लिए रखे थे महाजन को। कब आग लगा था? आग सर बस यही 10 मिनट में सर पूरा कहानी तमाम कर दिया। आग लगी थी? सिलेंडर से सर सबको मना करते थे कि बच्चा कच्चा नहीं चलाना। कटिहार के सहायक थाना अंतर्गत मिर्चाईवाड़ी के पास एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से 10 वर्षीय शिवम कुमार की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। आक्रोशित भीड़ ने कानून अपने हाथों में लेकर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर को बुरी तरह पीट कर अधमरा कर ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ट्रक धू कर जलने लगा। भीड़ उग्र होने के कारण पुलिस भी मूक दर्शन बनी रही। स्थानीय लोगों को मनाने के बाद दमकल से आग बुझाई गई और कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग को जाम से मुक्त कराया गया। सहायक थाना में लगभग 8 बजे के आसपास एक ट्रक से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उस बच्चे की तत्काल घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और उस संबंध में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और परंतु कुछ शरारती तत्वों ने ट्रक में भी आग लगा दी और काफ़ी रोड पर हंगामा किया है। पुलिस उन लोगों की पहचान करेगी और उन पर भी कार्रवाई करेगी। कटिहार के मंगल बाजार के भीड़ भाड़ वाले विभिन्न 4 जगहों पर 5 लावारिस बैग रखे होने की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। इस दौरान पुलिस द्वारा आनन फानन में नगर थाना कैंपस में रखकर बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया और कई घंटों कड़ी मेहनत के बाद कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। वहीं शहर के पुलिस कप्तान डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन जैन ने बताया कि सर और भय की कोई स्थिति नहीं है और कटिहार पुलिस हर पल हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये किसी न किसी कंस्पिरेसी का स्वरूप है। बड़ी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि अभी हाई अलर्ट पूरे देश में चल रहा है। हम लोग भी बॉर्डर इलाका में है, बांग्लादेश का बॉर्डर हम लोग के बगल में है, नेपाल का बॉर्डर हम लोग के बगल में है, जहाँ से लगातार घुसपैठिए के आसपास टाउन क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में 5 बैग्स मिले थे, जिसको देखकर कुछ संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तत्काल बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया और उन्होंने सभी बैगों को छानबीन किया है और बैगों की छानबीन के बाद उसमें से किसी प्रकार का भी कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। परंतु जो क्षेत्र में अफवाह और डर का स्थिति व्याप्त हुआ है, आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कटिहार पुलिस सतर्क है और इस तरह की किसी भी घटना से निपटने के लिए सक्षम है। गोहाना के चिड़ाना गांव में एक युवक का शव लाखू गोहाना रोड पर जोहड़ में पड़ा मिला। शव की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस व गोहाना डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के बयान पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरफ मौके पर देखा गया मृतक को खेतों में मारने के बाद जोहड़ में डाल दिया गया, वहीं ईंटों पर खून के निशान भी देखे गए। ये 42 साल उम्र है इनकी, युवक हैं, यहीं गांव के रहने वाले हैं। कल ये ससुराल से आए थे। बताया गया है अभी जैसा कि खेत में अपना पानी वानी चेंज करने के लिए आए थे रात को 6 बजे के आसपास, और उसके बाद घर नहीं मिले। सुबह इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे मृत पाए गए हैं, तो इसमें अभी एफएसएल की टीम बुला ली गई है और अभी जाँच होगी। जिस तरह से चोट के निशान है, जोड़ में मिला, कोई शक को परिवार ने बताया? नहीं, शक तो अभी तक किसी ने अभी ऐसा जाहिर नहीं किया है। बाकी फॉर्मेलिटीज अभी होंगी तो पता चलेगा।
विश्व महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला पुलिस कांस्टेबल के 1000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पूरे हरियाणा से करीब 75,000 महिलाओं ने इसमें अपने आवेदन दिए। इस दौरान एसएस बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन भारत भूषण भारती ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के दिवस पर महिला पुलिस की चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। 4 कांस्टेबल की भर्ती है, उसमें 75,000 जो है महिलाओं ने इसमें अप्लाई किया एप्लीकेशन। सर इनका जो यहाँ पे रहने का जो यानी कि बंदोबस्त है, जैसे अपना वॉशरूम का या कुछ है, वो नहीं देखा गया, इसके बारे में? नहीं, इसका सारा हमने ये सामने पार्क है, हुड्डा का पार्क है। हाँ। इसके अंदर जो है शौचालय बने हुए हैं, पीने के पानी की यहाँ व्यवस्था है, यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ तक कि यहाँ पर टेम्परेरी हमने चिकित्सालय भी बनाया हुआ है। यहाँ पर 2 डॉक्टर्स हैं हमारे पास, यहाँ पर 5 महिला कोच हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के आए हुए हैं, और तकरीबन जो है 50 महिला पुलिस कर्मचारी भी हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसके अलावा 20 हमने वॉलंटियर्स महिलाएं जो हैं इस दौड़ को पूरा प्रक्रिया को करने के लिए सहायता के लिए यहाँ पर पूरे का पूरे स्टाफ की हमने प्रबंध जो है उचित तौर पे किया हुआ है। अंबाला कोर्ट में एक बार फिर से कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में 2 कैदियों और 2 पुलिस मुलाजिमों को चोट आई है। इनमें से एक कैदी को गंभीर चोट आई। अंबाला पुलिस का कहना है कि अदालत से दरखास्त करके इन कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाएगी। आज अदालत परिसर में हम दोषियों को पेश करने के लिए हमारी गार्ड गई हुई थी। वहाँ पर 2 ग्रुपों के आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें अमित और संदीप कुमार को रणदीप राणा ग्रुप ने चोटें मारी हैं। उसमें से एक को थोड़ी ज़्यादा चोट है, इनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। हमारे भी 2 साथियों को छुड़वाते हुए उनको अलग करते हुए, जिसमें जसबीर और राजेश को चोट लगी है, उनका भी इलाज कराया जा रहा है। आगामी कार्रवाई के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और पुलिस फोर्स लगा दी है और मामले का जल्दी निपटारा कर दिया। सिरसा खंड के ब्लॉक समिति के चुनाव कोरम पूरा न होने के चलते स्थगित कर दिए गए। आज सिरसा खंड के ब्लॉक समिति के प्रधान और उप प्रधान का चुनाव होना था, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया में एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ, जिसके चलते चुनावों को स्थगित कर दिया गया। अब अगली तारीख तय करवाकर चुनाव करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि सिरसा खंड में ब्लॉक समिति के 30 मेंबर्स हैं, उनमें से 2/3 मेंबर्स पहुँचना जरूरी था। आज हुए चुनाव में एक भी सदस्य नहीं पहुँचा, जिसके चलते चुनाव स्थगित कर दिए गए। इस दौरान SDM परमजीत सिंह चहल ने कहा कि आज कोरम पूरा न होने की वजह से चुनावों को स्थगित कर दिया गया। अगली तारीख का ऐलान करवाकर चुनाव करवाए जाएंगे। आज की कार्रवाई में कोई भी हाजिर ही नहीं हुआ। 2/3 कोरम चाहिए था हमें, उसके बिना कार्रवाई संभव नहीं थी। पर आज एक भी सदस्य जो समय था उसके अंदर नहीं आया, इसलिए इसको हमने पोस्टपोन कर दिया। नई तारीख के बारे में इतला कर दी जाएगी। तो आज कहाँ चुनाव है? 2/3 सदस्य चाहिए पहले मीटिंग में कोरम पूरा करने के लिए, पर यहाँ कोई भी नहीं है। अंबाला सेंट्रल जेल फिर से सुर्खियों में है। इस बार बड़े अधिकारियों की चेकिंग अभियान में 8 मोबाइल मिले हैं, जबकि सिम कार्ड और बैटरिया व चार्जर अलग से बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि चेकिंग के दौरान एक बंदी ने कार्रवाई से बचने के लिए न तो सिर्फ मोबाइल नष्ट करने का प्रयास किया, बल्कि पुलिसकर्मी पर हमला भी कर दिया। DGP जेल, DC अंबाला, सेशन जज और जेल विजिलेंस की संयुक्त टीम ने अंबाला जेल में अचानक इस चेकिंग का अभियान चलाया था। दौरान अंबाला सेंट्रल जेल से करीब 8 मोबाइल बरामद हुए हैं हवालाती और कैदियों से। इसमें हमें शिकायत प्राप्त हुई है DSP भूपेंद्र जी उनकी तरफ से। इसमें प्रिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया सभी दोषियों के खिलाफ। आगे की क्या इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो भी मोबाइल अगर अनक्लेम्ड मोबाइल भी वहाँ से मिले हैं और कॉल डिटेल के आधार पर भी जो है इसमें जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय बजट में ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के विरोध में सिरसा के स्वर्णकारों का धरना 5वें दिन भी जारी है। स्वर्णकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। धरना प्रदर्शन में जिले के सभी स्वर्णकारों ने भाग लिया और रोष स्वरूप प्रदर्शन कर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। स्वर्णकारों ने बताया कि सभी स्वर्णकार की महारैली 17 मार्च को दिल्ली में की जा रही है, जिसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। विगत दिनों में 1 मार्च से जो भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने जो हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी गोल्ड ज्वेलरी पर लगाई गई है, डायमंड ज्वेलरी पर लगाई गई है, उसके रोष स्वरूप हम आज 3-4 दिनों से यहाँ पर पूर्ण बंद करके पूर्ण सिरसा के सभी हमारे स्वर्णकार भाई, ज्वेलर्स भाई हमारे साथ हैं और सभी के सहयोग से सिरसा बंद है। और आज हमारे पूरे जिला में बंद है और जिला में हमारे सहयोग करने के लिए रानिया से, एलनाबाद से, डब्बाली, कालावाली से सभी हमारे ज्वेलर्स भाई यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी ने ही उस चीज का विरोध किया था और ये कहा था कि सोना भारतीय जनता की, भारत की जनता की नस नस में बसा हुआ है, इस पर किसी प्रकार का एक्साइज ड्यूटी नहीं लग सकती। और आज जब उनकी खुद की सरकार आई है तो उन्होंने वही चीज हम स्वर्णकार भाइयों पे, सराफा एंड ज्वेलर्स पे थोप दी है। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के हलीमाबाद गांव के समीप रोड पर बाइक और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और उसका पैर कट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में कर घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना की सूचना परिजनों को मिली तो आनंद फानंद में जिला अस्पताल पहुँचे। वहीं डॉक्टरों ने घायल का उपचार शुरू कर दिया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया। ट्रक से हुआ है। तो किससे आ रहे थे? बाइक से आ रहे थे। कहाँ चोट इनको लगी है? अरे इनके पैर ही कट गया। मौके पे पुलिस पहुंची थी? वहाँ पे पुलिस ही लेकर आए। वो दुर्घटनाग्रस्त होकर ट्रक के नीचे चले गए थे और बहुत गंभीर अवस्था में लाए गए थे। रहने वाले महुआ मुबारकपुर के थे, रवि सिंह नाम था जी। मैनेज कर दिया गया, बनारस के लिए रिफर कर दिया गया। क्या कटा है उनका एक पैर कट गया है, एकदम मिस कर गया है सड़क पर। गोपागंज थाना क्षेत्र स्थित ढेगवारा गांव के मार्ग पर बने गड्ढे 2 की मौत का कारण बन गए। कहा जा रहा है कि बालू से भरे ट्रक की चपेट में आकर घटनास्थल पर ही 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे रिश्तेदार थे, रोड के किनारे बैठे थे। अच्छा। ट्रक बालू वाला लोड लेकर जा रहा था, पलट गया जगह पर, दोनों की मृत्यु हो गई। अच्छा। वो कौन सा ग्रेजुएशन में थे आपके? बड़े भाई के सालात है। जावरा बस स्टैंड के पास होटल साईं राज के पीछे इंग्लिश शराब के कारोबार का हुआ भंडाफोड़, जहां शहर थाना पुलिस ने दबिश देकर करीब 20,000 की अलग अलग तरह की इंग्लिश शराब जब्त की। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दिन के 1 बजे जवारा पुलिस ने होटल साईं राज के पीछे एक गुमटी में से 189 बोतल, जो कि सब इंग्लिश ब्रांड हैं और अलग अलग कंपनी की हैं, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध 34 आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध 34 आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया जाता है। ये साईराज होटल के पीछे गुमटी बनी हुई थी, उसमें 2 आरोपी हैं। इसकी कीमत मोटा 20,000 रुपये।
शहर में सुबह से दर दर भटक रही एक मां को उस समय राहत मिली जब वो अपनी बच्ची की तलाश हर जगह करके थकने के बाद आखिरी उम्मीद लेकर पुलिस थाने पहुंची। थाने पर दुखियारी मां और बाप अपनी बेटी की गुमशुदगी की बात थाना प्रभारी और कोतवाल से कह ही रहे थे कि उनके सामने एक मोटरसाइकिल पर उसकी बच्ची एक शख्स के साथ जाती दिखाई दी। दुखियारी मां ने अपनी बच्ची को झट से पहचान लिया और मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ पड़ी। आनंद फानन में मौजूद सभी पुलिसकर्मी भी मोटरसाइकिल की तरफ भागे और मोटरसाइकिल सवार को रुकवाया। बताया जा रहा है कि स्कूल के पास 3 लोगों ने उसे बहाने से बुलाया और उसका अपहरण कर भाग निकले। अपहरणकर्ताओं की मोटरसाइकिल खराब हो गई थी जिससे वो उसको एक सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गए। बच्ची को रोता देख एक किसान ने बच्ची से बात की तो बच्ची ने सारी कहानी उसे बता दी और किसान बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। प्रार्थना पत्र लिया गया और पता कराया जा रहा था। इसी बीच मालूम हुआ कि वो लड़की जो है इटौरा बहादुरगंज के पास है, जहाँ रो रही थी और एक काशीनाथ कुशवाहा नाम का आदमी रोते हुए देखा तो उसको अपने मोटरसाइकिल में उठा के हजारों की लगाया और उसके पिता देखते ही लड़की को अपने पहचान दी और बताई साथी। प्रेमनगर स्थित एक मकान से देर रात अज्ञात चोर ताला लगे मकान में दीवार फांदकर अंदर घुसे और कमरे में रखी अलमारी से लगभग 25 तोले सोने के जेवरात और 1.5 किलो चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। उस समय महिला पूजा अर्चना के लिए जैन भवन में गई हुई थी और उसका लड़का दुकान पर था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर गंभीरता से जाँच शुरू कर दी थी। पुलिस ने CIA स्टाफ के सहयोग से कार्रवाई आरम्भ करते हुए आसपास के CCTV कैमरे खंगालने शुरू कर दिया और 24 घंटे के अंदर CIA पुलिस ने मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी फरार है। पकड़े गए 2 आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। ये अपना मम्मी ना 7 बजे से जैन भवन में जा रही थी, शाम को 8 बजे से वापस आई। जब हमें पता चला दुकान अपना मकान मुकान सारे खुले पड़े थे और गहना देखा तो चोरी हो गई। कितना रुपये नुकसान है, क्या क्या चीज़ें चोरी हुई? और गहना कम से कम 24-25 तोला सोना था जी, 1 किलो 2 किलो चांदी। ये कल शाम को सिटी टोहाना ने पर्चा दर्ज किया था जो कि FIR नंबर 80 है और प्रारंभिक जांच में जब CIA वहाँ मौके पहुँची तो पड़ोस के किसी मकान से हमने CCTV की फुटेज ली। फुटेज में जिस आदमी की पहचान हुई उसकी जांच की गई, तलाश की गई तो हमें इसका पता चला। मौके से 2 आरोपियों को पकड़ा गया। अभी इनका तीसरा साथी फरार है। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर के वार्ड संख्या 12 में नगर पालिका परिषद द्वारा दूषित जल सप्लाई किए जाने को लेकर दर्जनों लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों की शिकायत के बावजूद नगर पालिका व जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी उर्मिला देवी का कहना है कि पानी की सप्लाई में लगभग 1 महीने से गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। कई बार गंदे पानी की शिकायत नगर पालिका में भी की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 महीने से पानी गंदा आ रहा है सप्लाई वाला, और इसके पीने से भी खराब मैंने सबको नुकसान कर रहा है। और हमने कई बार नगर पालिका में सूचना दी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूषित पानी पीने से हमारे पेट संबंधित बीमारियां जैसे पेट लैट्रिन कई बार होना, टाइफाइड बीमारी होना मेन कॉमन है, पेट में दर्द होना। उसके बाद सबसे अधिक होता है कि पेट अगर दूषित पानी पिया जाएगा तो पीलिया होने की सबसे अधिक संभावना रहती है।
मऊ जिले में 3 दरिंदों ने अपहरण कर युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला। शादी के एक दिन पहले ही दरिंदों ने युवती को अपहरण किया था और दूसरे जनपद में ले जाकर बंधक बनाया और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और आरोपी युवती को 3 दिन बाद मऊ स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी कहानी कह सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित का मेडिकल मुआयना कराने के साथ आगे की कार्रवाई में जुटी है। 5 तारीख को मेरी शादी थी। शादी के एक दिन पहले हमको 3 लोग ज़बरदस्ती से उठा कर लेकर चले गए और मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती किए और ले जाकर एक रूम में बनारस में रखे थे। और जब मेरी शादी मेरी शादी जब हो गई तो बीत गई तो वो लोग हमें ले आकर मऊ छोड़ दिया और डरा धमका दिए कि तुम किसी से बताओगी कहोगी तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को मार डालूंगा, मरवा डालूंगा। एक महिला के द्वारा एक पड़ोसी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है। उसी के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई को संपन्न करा है। इसमें किसी गिरफ्तारी? जी, जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस के द्वारा जो विधिक कार्रवाई वो संपन्न कराई।